क्वेश्चन नंबर 5 जो कि क्लास 11th एनसीईआरटी केमिकल बॉन्डिंग से लिया गया है। इस क्वेश्चन में हमें क्या डिफाइन करना है, हमें ऑक्टेट रूल डिफाइन करना है और उसका सिग्निफिकेंस बताना है और उसकी लिमिटेशंस बतानी है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले ऑक्टेट रूल से। तो ऑक्टेट रूल क्या होता है, हमें पता है ऑक्टेट रूल ये बताता है कि एटम्स क्यों कंबाइन करते हैं और एटम्स क्यों कंबाइन करते हैं टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ऑक्टेट रूल क्या बताता है कि एटम्स कंबाइन टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्यों अटेन करते हैं, टू एक्वायर स्टेबिलिटी, टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये होता है ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल ये डिसाइड करता है कि एटम्स कंबाइन करते हैं ईच अदर से टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, अगर हम ऑक्टेट रूल के सिग्निफिकेंस की बात करें तो सिग्निफिकेंस क्या होता है, ऑक्टेट रूल ने हमें ये तो बता दिया कि एटम्स कंबाइन करते हैं, अभी हमें ये भी बताता है कि इट एक्सप्लेन्स कि वो लोग कैसे कंबाइन करते हैं, एटम्स कैसे कंबाइन करते हैं। इट एक्सप्लेन्स वाई डिफरेंट एटम्स, इट एक्सप्लेन्स वाई एटम्स कंबाइन टू फॉर्म आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड। तो ये हमें ये भी एक्सप्लेन करता है कि एटम्स अगर कंबाइन तो कर रहे हैं बट कौन से कंपाउंड्स, कौन से एलिमेंट्स आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे, कौन से कंपाउंड्स कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ये भी हमारा ऑक्टेट रूल ही, ये ऑक्टेट रूल का सिग्निफिकेंस होता है। क्योंकि जो ग्रुप 1 वाले होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, आयनिक बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं, बट जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं। तो ऑक्टेट रूल ये भी हमें शो करता है कि कौन से एलिमेंट्स आयनिक बॉन्ड्स फॉर्म करेंगे और कौन से एलिमेंट्स कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करेंगे। तो ये हो गया हमारा इसका सिग्निफिकेंस। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या पूछा गया है कि हमें ऑक्टेट रूल की लिमिटेशंस बतानी है। तो लिमिटेशंस क्या होती हैं, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस तो इसकी होती ही है। ये हो गया कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो अब इसकी लिमिटेशंस को देख लेते हैं। यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। तो यहाँ पे आ गया हमारी लिमिटेशंस, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। तो अब इसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं, अगर हम उसको देखें तो हमें ये पता है कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो ऑक्टेट रूल को नहीं फॉलो करते। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं, सम कंपाउंड्स, इसको हम लिख लेते हैं, सम कंपाउंड्स कैन एक्सपैंड देयर ऑक्टेट। तो अगर वो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी ले सकते हैं, कैन एक्सपैंड देयर ऑक्टेट। तो अगर वो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स लेंगे तो वो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करेंगे। जैसे कि हमारे पास क्या होता है, जिन कंपाउंड्स के पास डी ऑर्बिटल होता है, यूजुअली जिन कंपाउंड्स के पास डी ऑर्बिटल होता है वो अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकते हैं। तो अगर वो अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकते हैं तो वो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं। तो इसका लिए कोई हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है, हम ले सकते हैं एग्जांपल इसका, अगर हम ये कंपाउंड लें R3P डबल बॉन्ड O। तो अगर हम इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखें तो P डबल बॉन्ड O और 3 R। तो अगर हम फॉस्फोरस के पास अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें आफ्टर बॉन्डिंग, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 R के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स, और टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर हम फॉस्फोरस के पास देखें तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जबकि ऑक्टेट रूल कहता है कि एटम्स कंबाइन विद ईच अदर टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जो कि 8 इलेक्ट्रॉन्स की है, बट फिर भी ये जो फॉस्फोरस है वो अपना ऑक्टेट एक्सपांड कर सकता है और ये भी एक स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो ऑक्टेट रूल सबके लिए वैलिड नहीं है, सब कंपाउंड्स के लिए वैलिड नहीं है। दूसरा इसका लिमिटेशन क्या है कि दिस थ्योरी, जो ऑक्टेट रूल की थ्योरी है, does not tells about the shape of the molecule। तो does not tell about shape of molecule, does not tell about the शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये भी एक ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन है। तो ऑक्टेट रूल बेसिकली क्या करता है, हमें ये तो बताता है कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, बट कुछ कुछ लिमिटेशंस है इसकी जो कि हमें ऑक्टेट रूल नहीं बता पाता है।